स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इंग्लिश कोर्स बुक क्लास 3 का 9th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द लैंटर्न फेस्टिवल ऑफ थाईलैंड। नीचे कुछ आपके स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे। ये तीनों पिक्चर्स किसी न किसी फेस्टिवल का है। ध्यान से देखिए। पहला जो फिगर है वो दिवाली का है, दूसरा जो फिगर है वो लैंटर्न फेस्टिवल का है, तीसरा जो फिगर है वो हैलोवीन का है। ठीक है। लेट अस रीड द लेटर रिटन बाय रीता टू हर फ्रेंड सेहर टू डिस्क्राइब द लैंटर्न फेस्टिवल ऑफ थाईलैंड। आइए हम रीता द्वारा लिखा पत्र पढ़ते हैं, जो अपनी दोस्त सेहर को लिखती है, जिसमें वह थाईलैंड का फेस्टिवल, जिसका नाम था लैंटर्न फेस्टिवल, का वर्णन करती है। यह पत्र उसने 8 दिसंबर 2016 को लिखा था। लिखती है, डियर सेहर, आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव योर लेटर विद द न्यूज ऑफ योर फैमिली एंड स्कूल। प्रिय सेहर, मैं तुम्हारा पत्र पाकर बहुत प्रसन्न थी। तुम्हारे परिवार और स्कूल के बारे में समाचार पाकर मैं बहुत ही प्रसन्न थी। हियर आई हैव ए ग्रेट एक्सपीरियंस टू शेयर। मेरे पास इस पत्र में एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, जिसे मैं साझा करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। रिसेंटली आई विजिटेड थाईलैंड। हाल ही में मैंने थाईलैंड देखा। इट वॉज इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड वी एंजॉयड द लैंटर्न फेस्टिवल। यह नवंबर के महीने में था और हम लोगों ने इस त्योहार को, इस लैंटर्न फेस्टिवल में खूब मौज मस्ती की। आई एम राइटिंग टू यू टू टेल अबाउट दिस फेस्टिवल। मैं तुम्हें इस त्योहार के बारे में बताने के लिए पत्र लिख रही हूँ। लोय कराथोंग is held on the full moon of the 12th month in the Thai calendar. थाई कैलेंडर के 12वें महीने में लोय कराथोंग पूर्णिमा के दिन पड़ता है। This usually falls in November. यह संभवतः नवंबर के महीने में पड़ता है। लोय means to float. लोय का मतलब होता है तैरना या बहना या बहाना। कराथोंग is a raft about hand span in diameter. कराथोंग एक नौका है जो लगभग एक हैंड स्पैन, एक बीता, हाथ से जो हम लोग एक बीता नापते हैं, एक बीते के डायमीटर का होता है, छोटा सा। ट्रेडिशनली द राफ्ट इज मेड फ्रॉम बनाना ट्री ट्रंक। पारंपरिक रूप से नौका जो बनता है वो केले के तने से बना होता है। It is decorated with flowers, candles, incense, sticks, etc. इसे फूल, मोमबत्ती, धूप अगरबत्ती इत्यादि से सजाया जाता है। On a full moon night, people float a small krathong in a river or in a canals or any water body. पूर्णिमा की रात लोग छोटे से कराथोंग को नदी, नहर या किसी भी जल स्रोत में बहाते हैं। Thai people believe that floating a raft in the river is a way of honoring and paying respect to goddess of water. थाई के लोगों का यह विश्वास है कि नौका को नदी में बहाकर वे जल की देवी को सम्मान और आदर देते हैं। It also means offering apologies to the goddess of water for the harm done to the river during the past year. इसका मतलब यह भी होता है कि वे अपने बीते साल में नदी में हुई हानि के लिए जल की देवी से माफी मांगते हैं। That is why Loy Krathong festival is held at the end of the year. इसी कारण से लोय कराथोंग का पर्व साल के अंत में होता है या मनाया जाता है। The people of Thailand believe that floating a कराथोंग brings good luck. थाईलैंड के लोगों का यह विश्वास है कि कराथोंग को बहाकर वे गुड लक पाते हैं। They pray to the goddess of water, Pra Mai Khongkha, to wash away the previous year's misfortunes. वे लोग जल की देवी से प्रार्थना करते हैं कि जल की देवी उनके पिछले साल के सभी दुर्भाग्य को धो डाले, सभी बुराइयों का अंत करते हैं। On this day, the Buddhists in Thailand honor Lord Buddha. इस दिन थाईलैंड के बौद्ध धर्म के लोग भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। They light candles in his honor and float them on the कराथोंग. उनका आदर सम्मान करते हैं, उनके सम्मान में मोमबत्ती जलाते हैं। वे उनके सम्मान में मोमबत्ती जलाते हैं
और कराथोंग पर बहा देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कराथोंग एक छोटा सा नौका होता है जो लगभग एक बित्ते का होता है और जो कि केले के तने से बना होता है। To the Buddhist, the floating away of the candy raft means letting go of all anger and hatred and starting life afresh. बौद्धों के लिए मोमबत्ती नौका बहाने का मतलब होता है सारी घृणा, सारी गुस्सा को बहाकर जीवन की शुरुआत नए सिरे से प्रारंभ करना। People also cut their fingernails and hair and add them to the raft as a symbol of letting go of the bad parts of oneself. लोग अपना नाखून और बाल भी उस नौका के साथ बहा देते हैं। यह इसका प्रतीक होता है कि उन्होंने अपना बैड पार्ट शरीर से बाहर निकाल दिया। The Thai tradition of Loy Krathong started in Sukhothai but is now celebrated throughout Thailand. थाई परंपरा जो कि लोय क्रथोंग है वह सुकोथाई नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब पूरे थाईलैंड में मनाया जाता है। The festival in Chiang Mai and Ayutthaya are particularly well known. चियांग माई और अयुत्थाया में यह पर्व खास तरीके से मनाया जाता है। In the northern part of Thailand, in addition to creating Krathong, people also celebrate the festival with Khom Loy. थाईलैंड के उत्तरी भाग में कराथोंग के साथ साथ लोग खोम लोय नामक पर्व भी मनाते हैं। People usually create khom loy from a thin fabric and let the air get inside so that khom loy can go up in the air like a balloon. लोग प्रायः खोम लोय पतले धागे से बनाते हैं उसके अंदर हवा जाने के लिए, ताकि खोम लोय हवा में ऊपर बैलून की तरह हवा में ऊपर जा सके। वह इतना हल्का और पतला होता है कि वह हवा में बैलून की तरह उड़ जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आपके सामने नीचे में फिगर में खोम लोय का फिगर दिया हुआ है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस तरह से खोम लोय जो है हवा में ऊपर उठता है। दिस फेस्टिवल अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट। यह त्योहार बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। It is great to see खोम लोय going up in the air. खोम लोय को ऊपर जाते देखना अच्छा लगता है। I really enjoyed being part of the festival. मैं सचमुच में इस फेस्टिवल में हिस्सा लेकर बहुत मस्ती की, बहुत ही आनंद मनाया। I wish I could attend this festival every year. मेरी इच्छा है कि मैं हर साल इस त्योहार में भाग ले सकूं। I also wish you were with me next time I go there. मेरी यह भी इच्छा है कि मेरे साथ अगली बार तुम भी साथ चलो। Lots of love, रीता। बहुत बहुत प्यार के साथ, रीता। इस प्रकार रिलेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। रीता अपना सारा समय जो उसने थाईलैंड में बिताया अपने दोस्त शहर को लिखती है, बताती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी। इस चैप्टर का एक्सरसाइज आपको PDF द्वारा भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।